Now preparation methods. Preparation methods for haloalkanes and haloarenes. ओके, हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स के लिए प्रिपरेशन मेथड. तो हेलोअल्केन्स के लिए पहला प्रिपरेशन मेथड है हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन जो कि अपना ऑलरेडी हो चुका है अल्केन टॉपिक में. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगर आप लेते हैं RH यानी अल्केन, ओके, और इसका हैलोजिनेशन करते हैं X2 से, तो H जाएगा X आएगा, बनाएगा RX प्लस HX. ओके, हैलोजन फ्लोरो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ऐसे होता है. फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. सो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव विथ अल्केन. सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा इजीली. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है उसमें फर्स्ट है क्लोरीनेशन. ये होता है क्लोरीनेशन. तो अब क्लोरीनेशन में भी आपको याद रखना है कि इट डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क. ये डार्क में, अंधेरे में, विदाउट लाइट ये रिएक्शन नहीं होता है. तो लाइट कंपलसरी है. तो इसलिए अगर हमको क्लोरीनेशन करना है अल्केन का, मतलब H निकाल के Cl लाना है, तो आपको चाहिए यूवी लाइट, एनी लाइट, कोई तो भी लाइट चाहिए उसको. लाइट मतलब क्या, एनर्जी. लाइट लिखा हुआ रहेगा या फिर क्या रहेगा H इंटू न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इन फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट इच. या क्या लिखा हुआ आएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटो मतलब फोटोन, मतलब लाइट. ठीक है, तो ये रिएक्शन सिंपल, यहाँ से H जाएगा, Cl आएगा, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस HCl. तो यहां पर ये बन गया है क्लोरो अल्केन यानी अल्काइल क्लोराइड, क्लोरो अल्केन. तो लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. यहाँ स्पेशल एक रिएक्शन दिया हुआ है मीथेन का, और उसके लिए लिया है 4Cl2, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यूवी लाइट. पूरे हाइड्रोजन ऑल रिप्लेस हो गए विथ Cl, CCl4. चारों हाइड्रोजन चले गए, 4 2 जा 8, 8 में से 4 Cl यहाँ पर आ गए, बचे 4 Cl और 4 हाइड्रोजन, 4 HCl. लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन. और चेन रिएक्शन जो होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं. एक होता है इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग. इनिशिएशन में क्या होता है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो लाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस करता है. होमोलिसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग, और बन जाता है Cl रेडिकल्स. तो ये स्टार्टिंग हुआ है यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है प्रोपागेशन. प्रोपागेशन मतलब कंटिन्यू, रिएक्शन कंटिन्यू चलती है. प्रोपागेशन में क्या होता है, जो Cl रेडिकल तैयार हुआ है वो मीथेन से रिएक्ट करता है. मैं मीथेन को ऐसे लिख रहा हूँ CH3H. तो जो Cl रेडिकल तैयार हुआ है, ये रेडिकल, ये इसका होमोलिसिस करेगा. तो H रेडिकल और Cl रेडिकल चला जाता है. H रेडिकल Cl रेडिकल बना लेता है HCl और बन जाता है CH3 रेडिकल. ये प्रोपागेशन स्टेप. ठीक है, फिर तीसरा जो स्टेप होता है वो टर्मिनेशन स्टेप है. टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो CH3 रेडिकल है और जो Cl रेडिकल है वो मिलकर बनाते हैं CH3Cl. टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो एक्सेस में
जो एक्सेस में Cl रेडिकल्स होते हैं वो Cl2 बनाते हैं, जो एक्सेस में H रेडिकल और Cl रेडिकल है वो HCl बनाते हैं। और इसमें एक साइड रिएक्शन हो जाता है कि कुछ मिथाइल रेडिकल जो तैयार हुए वो आपस में ही कपलिंग कर लेते हैं और ईथेन बना देते हैं। ये ड्रॉबैक हो जाता है उसमें कि ईथेन बन जाता है। तो ये इस तरह से चेन रिएक्शन इसमें चलता है जब तक कि पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपने को ये मिक्सचर नहीं चाहिए पूरा इतना सारा CCl4, सिंगल चाहिए अपने को, एक ही क्लोरीनेशन सिंगल करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करना पड़ता है, मतलब Cl2 लिमिटेड अमाउंट में लेना है। या फिर आपको एक्सेस में कौन लेना है, अल्केन को। आप अल्केन एक्सेस में लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि मोनोक्लोरीनेशन होगा, CH3Cl प्लस HCl, एक H गया एक Cl आया, तो मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन बन गया। एक्सेस में मीथेन लेने से क्या होता है, क्लोरीन रिएक्शन करेगा, इसको बना देगा मिथाइल क्लोराइड, फिर और एक क्लोरीन जाएगा इसके पास इसको डाइक्लोरो बनाने के लिए। लेकिन अल्केन एक्सेस में मीथेन तो वो उस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके उसको फिर से बनाएगा मिथाइल क्लोराइड, मतलब डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो बनने नहीं देगा। ठीक है, ओके। वैसे ही एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा कि अगर आपने ईथेन लिया है C2H6 Cl2 UV लाइट बनेगा क्लोरो ईथेन प्लस HCl। अगर आपने लिया प्रोपेन तो अब यहां पर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी प्रोडक्ट की। Cl2 लिया UV लाइट, ये भी दे सकता है हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, ये भी दे सकता है हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, तो ये देगा अपने को 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। और यहां से हाइड्रोजन गया तो CH3 CH2 CH2Cl, 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी है वो टर्चरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी वाला है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये वाला अपने को मेजर मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये 1 क्लोरो वाला अपने को माइनर मिलेगा। ओके, वैसे जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतना क्लोरीनेशन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3 क्लोरीनेशन UV लाइट, पॉसिबिलिटी कितनी है, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है क्लोरो आएगा, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है क्लोरो आएगा, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है क्लोरो आएगा, 1 2 3 3 प्रोडक्ट, और यहां से भी जा सकता है 4 प्रोडक्ट। ये और ये सेम है क्योंकि ये CH3 भी CH को कनेक्ट है, ये CH3 भी CH को कनेक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर अपने को 1 2 3 पॉसिबल प्रोडक्ट है। एक बार यहाँ Cl आएगा, दूसरे में यहाँ आएगा, तीसरे में यहाँ आएगा, चौथे में यहाँ आएगा। नेम क्या बनेगा आप बना सकते हैं। वैसे ही अगर मैं ये वाला ले लूँ एग्जाम्पल, तो यहाँ जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है उतने क्लोरो आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा एक क्लोरो पॉसिबिलिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये और ये सेम है, दोनों सिमेट्री है ना नेचर में। 7th, ये और ये सेम है। 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे आपको? ठीक है, इस तरह इनके क्लोरीनेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लोरीनेशन हो गया। अब उसी में सेकेंड है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। ये दोनों देता है, AlBr3 में भी और UV लाइट के प्रेजेंस में भी। ठीक है, पहला जो हमने क्लोरीनेशन देखा यूवी लाइट के प्रेजेंस में देखा ना, फ्री रेडिकल बना था, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। और ये रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यूवी लाइट आया तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके,
रिएक्शन सिंपल है, H और Br चला गया, ये Br यहाँ पर आ गया, बन गया RBr, ब्रोमो अल्केन प्लस HBr, सिंपल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन सिंपल है, आप लेंगे CH3CH3 ईथेन, ब्रोमिनेशन किया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, H जाएगा Br के साथ और एक आ जाएगा यहाँ पर CH3CH2Br प्लस HBr, ब्रोमो ईथेन, इथाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन वेरी सिंपल। सेम क्लोरीनेशन में जैसे बताया वैसे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन टाइप रहेंगे उतने प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके, इसमें कैसे होता है, CH3CH3 Br2 एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है, लोन पेयर होते हैं इसके पास, 3 लोन पेयर होते हैं हैलोजन के पास। AlBr3 कौन है, लेविस एसिड, लेविस एसिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br का ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो लेविस एसिड है, तो लोन पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिससे ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स दिस Br, तो ये बनता है निगेटिव और ये बनता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे ना, तो ये पार्शियल पॉजिटिव जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार करता है, तो ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, जिससे वो बनेगा CH3CH2Br, और ये AlBr4 बाहर चला गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा बाद में इस Br से को ले लेगा और क्या बना देगा, HBr, ब्रोमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीनेशन, इसमें जो थर्ड है वो है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं होता है, रीजन है कि जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो RH प्लस I2 क्या बनना चाहिए, H जाएगा, I आएगा, RI प्लस HI, तो प्रॉब्लम ये कि ये जो HI है इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, इज मोर रिएक्टिव देन HCl, इज मोर रिएक्टिव देन HF, क्योंकि H में और I में बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है, I का एटॉमिक साइज बड़ा है ना, जबकि F का एटॉमिक साइज छोटा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये आसानी से ब्रेक नहीं होता, ये वीक बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, आसानी से ब्रेक होता है मतलब आसानी से हाइड्रोजन देता है, और जब वो आसानी से हाइड्रोजन इसको देगा तो वापस से RH बन जाएगा ना, रिवर्स रिएक्शन, और H दे रहा है जिससे रिडक्शन होता है, जहां H ऐड होता है रिडक्शन, तो H दे रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम होता है कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब रिएक्शन को करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बनने से रोकना है, इसको स्टॉप करना है, ये है कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो डेफिनेटली उसको स्टॉप करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HiO3 आयोडिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। ओके, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 मोल्स ऑफ ईथेन C2H6 प्लस HgO प्लस 2I2, क्या होगा, C2H6 एक हाइड्रोजन लॉस करेगा, जब ये एक हाइड्रोजन लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, ओके, एक हाइड्रोजन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5।
C2H5 बनाया, दूसरा वाला भी एक हाइड्रोजन लॉस करेगा 2C2H5, दोनों के हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा H2O। ओके, I आ जाएगा यहां पर 2 2 4, 2 आए ना, C2H5 I, C2H5 I, दोनों I आ गए यहां पर, बचे 2 I और HgI2। गेटिंग सिंपल। तो यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन गया है, ठीक है, H2O बन गया है, और यहां पर ये Hg और 2 I यहां से HgI2। तो HI फॉर्म नहीं हुआ, रिएक्शन प्रिवेंट हो गया ना, मतलब रिवर्स होने से बच गया। ओके, HiO3 लिए तो यहां पर आपको याद रखना है 5 मोल्स ऑफ अल्केन, जैसे इथेन लिया है मैंने 5 प्लस HiO3 अगेन 2I2, कितने अल्केन है 5, सब एक एक हाइड्रोजन लॉस करेंगे तो अपने को मिलेंगे 5 मोल्स ऑफ C2H5, 5 मोल्स ऑफ C2H5, सबने एक एक हाइड्रोजन लॉस किया, 5 हाइड्रोजन, ये एक 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन क्या बनाएगा 3H2O प्लस 2 2 4, और ये एक 5 आए अपने पास, C2H5 आए, C2H5 आए, C2H5 आए, ऐसे 5 बनेंगे, HI नहीं बनाए। अगर नाइट्रिक एसिड लेना है अपने को तो 8 मोल्स ऑफ अल्केन आपको लेना पड़ेंगे नाइट्रिक एसिड के लिए, और ये लेना है 4I2, 4 2 8 है और अल्केन भी 8 है, तो C2H6 सब एक एक हाइड्रोजन लॉस करेंगे तो अपने को मिलेंगे 8 मोल्स ऑफ C2H5, और यहां तो 8I है तो 8 C2H5 I। यहां से कितने हाइड्रोजन लॉस हुए 8, हर एक ने एक एक लॉस किया है, 8 और 1 9 हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को सिर्फ 6 चाहिए 3H2O बनाने के लिए, 3 2 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये आ गए 9 में से गए 6, बचे 3 हाइड्रोजन, और ये कौन है यहां पर नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन लेके जाएगा NH3। तो ये हमने HI को प्रिवेंट किया है यहां पर, जिससे ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, ये हुआ हैलोजिनेशन।